ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जुलाई 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। अपने अंदर विल पावर अर्थात संकल्प शक्ति और कंट्रोलिंग पावर अर्थात नियंत्रण शक्ति दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए यह दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वो कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात जो भी कुछ किया संकल्प, वाणी द्वारा व कर्म द्वारा, वह सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। जैसे भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी बाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जितना जो कुछ है वह अर्पण करते जाएंगे तो अर्पणमय दर्पण बन जाता है। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, वह साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जहां चाहे वहां अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकें। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प व डगमग स्थिति बन जाए। यह कंट्रोलिंग पावर नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां टिका सकें। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। इसलिए अपनी स्टेज और स्टेट्स दोनों की स्मृति सदा रहे, तब ही लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें, जिससे दोनों पावर्स आए। इन दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे तो ऑटोमेटिकली जो श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी, और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य और असत्य, स्मृति और विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ, संकल्प में क्या अंतर है। सब बात में अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरे तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और विल पावर के लिए है महामंत्र। अगर महान अंतर
ना, ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, फिर मृत्यु होती है। यह चक्र चलता है ना, तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहें, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। जब रूह रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। तो अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवाधारी का। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते, कर्तव्य करते चलते हो। रूप यह 3 होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो, स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और
सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी, और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना, यह भी सफाई हुई ना। और सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति।